हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले रिफ्रैक्शन एंड लॉस। तो इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया, उसके न्यूमेरिकल कर लिए, रे डायग्राम सब कुछ। तो आज चैप्टर का सेकंड यूनिट हमारा रिफ्रैक्शन। आज हम रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन और उसके लॉस पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन होता है क्या है, उसके लॉस क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो इसके पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पानी की बोतल देखी होगी, ट्रांसपेरेंट यहाँ पे है। तो ये वाटर बोतल है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये क्या है? वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट। अगर इसके पीछे में अपनी फिंगर लगाऊं तो आपने ऑब्जर्व करा होगा जो फिंगर का साइज है वो काफी बड़ा दिखता है, थोड़ा मैग्नीफाइड करके। कभी बड़ा दिखता है, कभी टेढ़ा दिखता है, कभी छोटा। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? ये सब चीजें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। साथ के साथ अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके अंदर लेमन को डाल दो पानी भर के, तो लेमन जो होता है थोड़ा बड़े साइज का दिखता है। देखा होगा आपने कि जो पानी वाले होते हैं, जो पानी बेचते हैं, वो ग्लास में लेमन को डाल के रखते हैं। जो लेमन का साइज है थोड़ा बड़ा दिखता है। ये सब फिनोमिना किसकी वजह से होता है? उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। आज हम रिफ्रैक्शन समझेंगे कि ऐसा क्यों दिखता है। और साथ के साथ अगर ये पेन मैं पानी में डिप करूं तो आपको ये बेंड करा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा बेंड करा हुआ। या फिर टब में अगर आप कॉइन डालोगे तो कॉइन थोड़ा उठा हुआ दिखता है, उभरा हुआ। तो ये सारे फिनोमिना होते हैं रिफ्रैक्शन के थ्रू, रिफ्रैक्शन के वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन के वजह से। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, लाइट चैप्टर हमारा। रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। इससे पहले की यूनिट जिसे करनी हो पहले लेक्चर देख सकते हो। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया था, जिसमें मिरर पढ़ के आए थे, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा और न्यूमेरिकल। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता है क्या है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है और क्या फेनोमेना वगैरह और क्या एग्जांपल समझेंगे। तो देख लो, द फेनोमेना इन विच change in path of light when it goes one medium to another is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या बोल रही है डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यहां पे लिखा है द फिनोमिना इन विच चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ का चेंज होना, वो फिनोमिना जिसमें लाइट अपना पाथ को चेंज करे जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम, लाइट अपना पाथ को चेंज करेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अभी मैंने बोतल ली थी, तो बोतल को जब पकड़ा था, पानी से भरी हुई बोतल को आप पकड़ते हो ट्रांसपेरेंट, तो आपकी जो फिंगर्स है वो थोड़ी मोटी दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो मीडियम में चेंज हो रहा है, एयर टू वाटर। तब लाइट अपने पाथ को चेंज करे। क्या? लाइट अपना पाथ को चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये मीडियम किस मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे और क्या है ये पाथ। तो इसको समझेंगे हम अभी एग्जांपल के थ्रू। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए दो टॉपिक्स पता होनी चाहिए। पहला नोट करके लिखते हैं, रेयर मीडियम। हम यहाँ पे मीडियम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो फर्स्ट इज रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम कौन सा होता है? तो रेयर मीडियम वो मीडियम है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो। कहने का मतलब क्या? भी हम एग्जांपल लेंगे। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हायर बोल लो या मैक्सिमम, चलो हायर लिख लेते हैं। हायर वो मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? हायर।
वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, हाई, ज्यादा होती है, मोर बोल लो या हाई बोल लो, इसका मतलब क्या है, देखिए मोर बोल लो या हायर बोल लो या मोर, अभी समझेंगे, दो चार मीडियम भी लिख लेंगे, इसमें कितनी स्पीड होती है वो भी देख लेते हैं। दूसरा था डेंसर मीडियम, सेकंड वन इज डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, यहाँ पे आया था ना, बट व्हेन इट गोज फ्रॉम मीडियम टू अनदर, तो दो टाइप के मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम होगा, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, मीडियम इन विच speed of light is less, या लोअर या लेस लिख लो, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब रेयर और डेंसर का मतलब क्या है, रेयर और डेंसर का मतलब क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पीड नोट ही कर लेते हैं। तो कुछ स्पीड ऑफ लाइट कुछ मीडियम की आपको याद होनी चाहिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन सी है, पहला आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, पहला आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। कितना होता है, 3 into 10 raised to the power 8, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना एयर और वैक्यूम में लगभग बराबर ही होती है, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके, क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। सेकंड देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है वाटर में, किसमें, वाटर में। ये याद रखना, एक ये एयर वैक्यूम वाली, एक वाटर वाली और एक ग्लास, ये तीन तो कम से कम याद होनी चाहिए, जो कि आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी काम आएगा, एक टॉपिक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें भी हम पढ़ेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि वैल्यू है 3 into 10 raised to the power 8, 2.25 into 10 raised to the power 8, 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये आ जाओ वापिस से रेयर और डेंसर मीडियम, तो समझते हैं, वो वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देख लो, रेयर मीडियम में लिखा है मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हायर और मोर, वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हाई होगी, क्या होगी, हाई होगी या ज्यादा होगी, कहने का मतलब है। तो कहने का क्या मतलब, अगर मान लो आप स्विमिंग पूल के अंदर देख रहे हो, किसमें, स्विमिंग पूल, वाटर में देख रहे हो, तो यहाँ पे दो मीडियम है, एक तो कौन सा, एयर, और दूसरा वाटर। अगर आप कभी वाटर के अंदर देख रहे हो, स्विमिंग पूल में देख रहे हो या टब में देख रहे हो या ग्लास में पानी भरा हुआ उसके अंदर देख रहे हो, तो यहाँ पे दो मीडियम है, एक एयर और एक क्या, वाटर, एक एयर और एक वाटर। तो बताओ दोनों में से किसमें स्पीड की ऑफ लाइट मैक्सिमम है, वाटर में 2.25 है और एयर में 3 into 10 raised to the power 8, तो एयर में ज्यादा है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हायर हो, मान लो आप जो भी दो मीडियम है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हायर हो उसको बोलेंगे रेयर मीडियम। तो अगर मैं यहाँ से पानी के अंदर देख रहा हूँ, तो पानी के अंदर देख रहे तो जहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है, एयर में, तो वो रेयर मीडियम कहलाएगा, और वाटर क्या कहलाएगा, डेंसर। सेकंड देख लो, अगर आप एक एक्वेरियम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और आप उसे टच करके एकदम देख रहे हो, मतलब पहले ग्लास है फिर वाटर है, ठीक है, तुम टच करके देख रहे हो एक्वेरियम में एकदम पास से, तो दो मीडियम है, एक ग्लास और एक वाटर। तो उन दोनों में से रेयर और डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम वो होगा जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हायर और मोर होगी। तो आप ग्लास में से पानी को देख रहे हो, एक्वेरियम के अंदर देख रहे हो, तो इन दोनों में से किसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, वाटर, तो वो रेयर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेयर। और जो ग्लास में वहां पे वो क्या, कौन सा मीडियम कहलाएगा, डेंसर, क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लेसर। तो ये चेंज होते रहते, डिपेंड करता है कि आपके पास दोनों मीडियम कौन कौन से हैं। अगर यहाँ से मैं पानी में देख रहा हूँ तो रेयर एयर है और डेंसर वाटर, ठीक है। अगर आप उसमें देख रहे हो एक्वेरियम में, ग्लास जो और वाटर दोनों है, तो ग्लास में कम है वो डेंसर है और वाटर क्या है, रेयर मीडियम,
क्या है, रेयर मीडियम। तो ऐसे डिसाइड होता है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कौन सा है। जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मोर होगी वो रेयर मीडियम, और जहाँ पे लेस होगी वो डेंसर मीडियम। तो समझते हैं इसको अभी एग्जाम्पल के थ्रू, जो अभी मैंने बोला है। ये वैल्यूज याद रखना, एयर और वैक्यूम की ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर, क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम। तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन, और समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अब तो नोट करना, तो ये था रिफ्रैक्शन, रे मीडियम, डेंसिटी मीडियम एंड स्पीड्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट पे आ रहा है क्या, देखो तो केसेस पढ़ते हैं, समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है क्या है। याद रखना, अभी मैंने रिफ्रैक्शन का मतलब नहीं समझाया, अभी हमने रेयर मीडियम डेंसर समझा है और स्पीड ऑफ लाइट लिखी है यहाँ पर। अब रिफ्रैक्शन को समझेंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं फिर वन बाय वन। क्या होता है जब लाइट अपना पाथ को चेंज करे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कैसे जा रही है और कैसे पाथ को चेंज करेगी, एग्जांपल समझते हैं। तो पहला केस ही होता है व्हेन लाइट गोज रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए, ठीक है, कहां से, दो मीडियम देखो, रेयर से अगर डेंसर में जा रही है, रेयर होती है जहां स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, डेंसर जहां पे लेस होती है। तो एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। तो ये सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर। चाहे स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है वो रेयर, जहां लेस होती है वो डेंसर। मतलब आप हवा से पानी में देख रहे हो, मतलब मैं यहाँ से वाटर के अंदर देख रहा हूँ, स्विमिंग पूल या टब या ग्लास में पानी भरा हुआ है, हम उसे देख रहे हैं। तो रेयर मीडियम कौन सा होगा, वो एयर, और डेंसर हो जाएगा वो वाटर। क्या हो जाएगा, वाटर। और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक नॉर्मल। तो ये हमने बना लिया एक नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्या होता है जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए, लाइट रेयर से डेंसर में, तो ये लाइट आ रही है, चलो ये लाइट यहां से ले लेते हैं, ये लाइट आई, जिसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, इतना हमें पता है, इंसिडेंट रे, ठीक है। रेयर से डेंसर में आ रही है, इंसिडेंट रे। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो होता है क्या, प्रैक्टिकली वो बैंड करता है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या कर जाती है वो, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, अगर आप यहाँ से जैसे टॉर्च भी मार रहे हो, मालूम है एक लेजर लाइट मार रहा हूँ पानी के अंदर, वो सीधा जाएगी, पहले जैसे एयर से वाटर के अंदर एंटर करेगी, जैसे ही वो एयर से वाटर के अंदर एंटर करेगी तो वो बैंड कर जाती है। क्या कर जाती है, वो बैंड कर जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। आपको वो जो रे आप टॉर्च जो मार रहे हो वो बैंड करती हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये बैंड कर जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये इसकी प्रॉपर्टी है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो बैंड कर जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ऑलवेज रेयर से डेंसर में जब भी जाएगी तो बैंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो लाइट जो आ रही थी वो बैंड करके नॉर्मल की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब बताओ यहाँ पे एंगल आई और आर कौन सा है, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनाते हैं, याद रखना, नॉर्मल के साथ। ये एंगल आई है और ये एंगल आर। हम रिफ्लेक्शन में पढ़ के आए थे आई और आर इक्वल होते हैं, और यहाँ पे आई और आर इक्वल नहीं है, वो एंगल बड़ा है और ये छोटा दिख रहा है ना, एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है, यहाँ पे इक्वल नहीं होते। क्या इसके लॉज है वो तो अभी देखेंगे। तो क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो किसकी तरफ बैंड कर जाएगा, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाता है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो यही होता है रिफ्रैक्शन। एक और केस आएगा, देखो रिफ्रैक्शन क्या था, द फिनोमेना इन विच चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज वन मीडियम टू अनदर। तो लाइट अपने पाथ को बदल देती है, देख रहे हैं ना, लाइट आ रही थी, इसको जाना सीधा था, बट इसने पाथ को बदल दिया जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। The phenomena in which change in path of light when it goes one medium to another. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को बदल लेते हैं, और इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन पे आ जाओ वापस। The phenomena in which change in path of light, the phenomena in which change in path of light when it goes one medium to another, this is known as refraction of light. तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एक मीडियम हमने रेयर लिया था, हम एयर टू किसमें देख रहे हैं, वाटर में। मान लेते हैं रेयर मीडियम एयर है, ठीक है, समझने के लिए, और ये
पानी के अंदर देख रहे हैं, तो एयर में स्पीड ज्यादा होती है, रेयर मीडियम वाटर में कम होती है। और कितनी होती है स्पीड, वो ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, जो कि आगे भी काम आएगी न्यूमेरिकल्स में, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ चीजें हमें बैंड दिखती है, कुछ चीजें उभरी हुई दिखती है, कुछ चीजें थोड़ी सी टेढ़ी दिखेगी। पानी की जो बोतल है भरी हुई ट्रांसपेरेंट, उसके पीछे फिंगर करोगे तो कुछ बड़ी दिखती है, कुछ टेढ़ी दिखती है, ठीक है। ये सारा फिनोमेना किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। ये था केस फर्स्ट, जब रेयर से डेंसर में जा रही है। दूसरा केस, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा। तो सेकंड केस करते हैं, तो राइट में कर ले, हाँ राइट में कर लेते हैं सेकंड केस सेकंड। फर्स्ट केस का जस्ट अपोजिट, व्हेन लाइट गोज डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन light goes denser to rare medium, क्या होगा जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, इसका उल्टा। डेंसर से रेयर मतलब क्या है, आप स्विमिंग पूल के अंदर हो और आप अंदर से ही पानी में से बाहर देख रहे हो, तो डेंसर से रेयर। डेंसर क्यों है, क्योंकि वाटर की जो स्पीड, वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है, किसके कंपेयर में, एयर। आप बाहर देख रहे हो ना एयर, तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे, डेंसर। वाटर क्या हो गया, डेंसर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, डेंसर मीडियम, और वहां से आप एयर की तरफ देख रहे हो, रेयर, तो डेंसर से रेयर। तो ये था हमारा क्या, डेंसर से रेयर। तो देखते हैं वाटर से इस बार किसमें देख रहा हूँ, बाहर देख रहे हो, तो मतलब स्विमिंग पूल में से बाहर की तरफ देखा जा रहा है। तो ये हो गया डेंसर मीडियम जो पानी है, और रेयर मीडियम जो एयर है। तो क्या होगा देखते हैं। तो पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल, ये ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो चलो करते हैं। ये आ रही थी लाइट, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाए, डेंसर से रेयर, तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या कर चली जाएगी, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बैंड कर जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाती है। कहां पे चली जाती है, नॉर्मल से दूर। ये होगा एंगल आई और ये होगा एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल आई छोटा है और एंगल आर बड़ा। रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन में आई और आर इक्वल नहीं होते हैं, रिफ्लेक्शन में होते थे। तो ये दो केस है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाए तो इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बैंड तो होगी नॉर्मल से अवे जाएगी, नॉर्मल से अवे। तो अगर आप स्विमिंग पूल में से बाहर की तरफ देख रहे हो या टॉर्च मार रहे हो अंदर से, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अगर आप एयर में से वाटर की तरफ देख रहे हो तो बैंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो इन दोनों केसेस में हो क्या रहा है, लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर, वहां रेयर से डेंसर और उसमें डेंसर से रेयर। इट बैंड्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाए तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, दोनों में पाथ चेंज हो रहे हैं। सीधा जाना चाहिए था ये नीचे की तरफ चलेगी, उसे सीधा जाना चाहिए था ऐसे, वो ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे जो पाथ है वो चेंज हो रहे हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये मतलब है डेफिनेशन का, द फिनोमेना इन विच चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज वन मीडियम टू अनदर। तो अब समझ आ गया कि रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है। पहले तो रेयर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, और डेंसर मीडियम वो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम हो। तो आपको जो भी एग्जांपल दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेयर और डेंसर देख सकते हो। एयर और वाटर में से रेयर कौन, एयर, डेंसर कौन, वाटर। वाटर और गिलास में से रेयर कौन, वाटर, डेंसर कौन, गिलास, क्योंकि इस बार इसमें ज्यादा इसमें कम। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर। तो ये हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है और कौन से दो केस पॉसिबल है। इसके साथ साथ इसके अभी लॉज भी पढ़ेंगे। लॉज से पहले मैं ये करा दूं कि कौन कौन से केसेस है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो इसको पहले नोट करो फिर वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इस पे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे अभी
हमें तब ग्लास स्लैब को भी पढ़ेंगे, तब भी यही सेम टॉपिक पढ़ना है हमें। ग्लास स्लैब हो गया, प्रिज्म हो गया, सब में सेम पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट करें, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आ रहा है अगला टॉपिक, केस करके लिख रहे हैं, इसी में आगे कंटिन्यू। कॉजेज ऑफ नो रिफ्रैक्शन। कब कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा? तो रिफ्रैक्शन होता है क्या, ये तो देख लिया कि जब पाथ चेंज हो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है सॉरी, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब कर रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में रिफ्रैक्शन नहीं होते, ये भी पूछ लिए जाते हैं क्लास 10th में। तो पहला देख लो, फर्स्ट केस, फर्स्ट व्हेन लाइट गोज अलोंग द नॉर्मल। हाँ ऐसे लिख लेता, अलोंग द नॉर्मल। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक पहले वो लाइन खींच लेते हैं, ये मान लो रेयर मीडियम है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मोर, और ये डेंसर। तो कहने का देखो ये मतलब है, और यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। इस टाइप से भी आता है, लाइट गोज अलोंग द नॉर्मल या फॉल ऑन द नॉर्मल करके भी ऐसे भी लिखा होता है। तब लाइट नॉर्मल पे ही आ जाए, कहाँ पे आ जाए, नॉर्मल पे। तो एरो से करते हैं, तो लाइट अगर नॉर्मल पे आ जाए सीधी, ठीक है, एकदम सीधी, तो क्या होगा, क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा? बताओ रिफ्रैक्शन होगा या नहीं? तो इस केस में क्या होता है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो सीधा ही चली जाएगी एकदम स्ट्रेट। वो क्या चली जाएगी, एकदम स्ट्रेट। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों नहीं है? रीजन, क्योंकि हम अभी भी रिफ्रैक्शन पढ़ के आ रहे हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को चेंज करते हैं। यहाँ पे पाथ चेंज नहीं हो रहा, सीधा जा रही है। अगर आप एकदम स्ट्रेट लाइन लाइट को वाटर के ऊपर पास कर रहे हो तो एकदम स्ट्रेट जाएगी, उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पर जैसे ही हल्का सा बैंड करोगे तो वो भी बैंड कर जाएगी अंदर जाके काफी ज्यादा, या तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी या नॉर्मल से दूर। हाँ, एयर से वाटर में डाले तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो उस केस में रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट अपने पाथ को चेंज नहीं कर रही, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है बट अपने पाथ को चेंज नहीं कर रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पाथ नहीं चेंज हुआ। इन दोनों केसेस में देखो, लाइट आ रही थी, ये बैंड करेगी, यहाँ से लाइट आ रही थी, ये नॉर्मल से ऊपर चलेगी, तो यहाँ पे पाथ चेंज हुआ, ये दोनों रिफ्रैक्शन कहलाएंगे, ये रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन क्लास 10th में आता है बोर्ड में। सेकंड ही आता है, सेकंड भी लिख लो, सेकंड केस सेकंड, इफ both the medium are same, अगर दोनों मीडियम सेम हो तो बताओ रिफ्रैक्शन होगा? नहीं, रिफ्रैक्शन होएगा ही नहीं। यहाँ पे भी एयर है, मान लो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ थोड़ी दूर यहाँ पे भी एयर है, मैं टॉर्च पास कर रहा हूँ, टॉर्च एयर से एयर में जाने पे कोई बैंड नहीं होती, ना बैंड होती नॉर्मल की तरफ, ना अवे जाती, मतलब अपने पाथ को चेंज नहीं करती अगर मीडियम दोनों सेम हो। तो पाथ को चेंज नहीं कर रही तो रिफ्रैक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है, तो समझते देखो, मान लो ये रेयर मीडियम है और ये भी रेयर, दोनों सेम मीडियम है, चाहे दोनों रेयर हो या फिर दोनों डेंसर, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। तो अब बताओ जो लाइट आ रही है, लाइट जो यहां से आएगी, क्या अपने पाथ को बदलेगी? नहीं, दोनों मीडियम क्या है, सेम है, तो लाइट सीधा चली जाएगी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट ने अपने पाथ को चेंज नहीं करा है। तो ये दोनों केस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ दोनों मीडियम सेम हो या फिर लाइट फॉल अलोंग द नॉर्मल या ऑन द नॉर्मल, इस टाइप से, तो इन दोनों केसेस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाथ चेंज नहीं हो रहा। इन दोनों केसेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। कैसे हो रहा है ये पता होना चाहिए हमें। बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, उसमें बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ी सा नोट कर लेना इसको भी, और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ये पूछा जाता है स्पेशल केसेस में। तो ये था रिफ्रैक्शन। तो फाइनली रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब क्या होता है रिफ्रैक्शन का, लॉज अभी हम पढ़ेंगे। जब लाइट अपने पाथ को चेंज करे, किसको, पाथ को चेंज करे, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो नोट करना। अब आते हैं इसके लॉज पर। चलो ठीक है, लॉज पे आते हैं। तो पहला लॉ ये बोलता है, सेम जो रिफ्लेक्शन के लॉ थे उसी टाइप से रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होता है। सेम लॉ वहां पे भी था।
सेकंड लो इसका देखते, साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, तो लिखते लो वन बाय वन। तो लॉज का है, एक मिनट, तो लॉज लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसे दो लो है, तीसरा भी लिख ही लेंगे, चलो दो ही लिख लेते हैं, देखते हो तो। पहला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in a same plane, same plane। ये रिफ्लेक्शन में भी था और रिफ्रैक्शन में भी। कहने का मतलब है इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल all lie in a same plane, एक ही प्लेन पे होते तीनों, देख भी रहे एक ही प्लेन पे, तीनों क्या है एक ही प्लेन पे। तो ये पहला लॉ होता है किसका, रिफ्रैक्शन का। सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, the ratio of sine of angle of incident and sine of angle of refraction is always constant, और ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n। क्या होता है चलो देखते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है n है, n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो स्टेटमेंट में नीचे देखते हैं। तो सेकंड लो क्या बोलता है देखो पहला तो बोल रहा था कि इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, सारे एक ही प्लेन में होता है, जो आपकी बेसिक से पता है। सेकंड देख लो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है देख लो, यहाँ पे सेकंड लो बोल रहा है यहाँ पे लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी रेशियो ऑफ वही साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोलो या रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज क्या है कांस्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो होगा साइन आई और अपॉन साइन आर का, वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो रियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और करके लिख लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट क्या है एन, क्या है कांस्टेंट एन, और एन क्या होता है यहाँ पे, एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस लो को बोला जाता है स्नेल्स लो। क्या था, ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लो। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, साइंटिस्ट का नाम है स्नेल्स लो, हाँ साइंटिस्ट का ही नाम है, देख लेना होगी स्नेल्स लो। क्या बोल नाम है इसका, स्नेल्स लो। तो क्या बोलता है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू एन। एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। दो लो है, इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्रैक्टेड ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या होता है एन, एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये लो अलग से भी पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ किसे बोलते हैं, स्नेल्स लॉ किसे बोलते हैं। थर्ड लॉ एक और है, द वेलोसिटी व्हेन लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर द वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज बट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज बट द वेवलेंथ एंड द ज्योति वेलोसिटी चेंज करके। तो लिखते हैं अभी वो भी,
क्या है लो, तो थर्ड लो भी देख लो, ऐसे पूछा नहीं जाता, 2 ही है सिलेबस में। नेक्स्ट करते हैं तभी थर्ड भी देख लो यहाँ पर। व्हेन लाइट गोज, ये पूछा नहीं जाता, ऐसे लिख लो तब भी। लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर, the frequency of light, the frequency of light, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, does not change, does not change, but velocity and wavelength of light, wavelength of light change. तो ये थर्ड है। तब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बट द वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही थी, हम देख रहे थे, और वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज। तो थर्ड लो का भी लिख ही लेना, वैसे थर्ड पूछते ही नहीं है, नहीं एग्जाम में आता है टेंथ के बेस में फर्स्ट और सेकंड पूछा जाता है। थर्ड याद रखना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी और क्या वेवलेंथ चेंज होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमारा क्या था, पहला इसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज हमने क्या क्या कवर करा कि रिफ्लेक्शन होता है क्या, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो अपनी पाथ को चेंज कर लेती है। दो मीडियम थे, रेयर और डेंसर। रेयर मीडियम वो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हायर या मोर होती है, डेंसर जहाँ पे लेस या कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट याद रखना, अगला जो टॉपिक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे यूज होने वाले हैं सारे। तो इनके बेसिस पे पता चल जाता है कौन रेयर है कौन डेंसर। दो केसेस देखे थे, रेयर से डेंसर में जाता है बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगा बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कॉजेज ऑफ नो रिफ्लेक्शन, किस किस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर लाइट पूरा परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे पे ही आ रही है, तो उस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्योंकि पाथ चेंज नहीं हो रहा है। और दोनों मीडियम सेम है तब भी रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि उस केस में भी पाथ चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको भी नोट कर लेना। फिर उसके बाद हमने देखा लॉस क्या होते हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ऑल लाइन इन सेम प्लेन, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट n होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले उसके न्यूमेरिकल भी। साथ के साथ थर्ड लो वैसे पूछा नहीं जाता, पता होना चाहिए, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, बट वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन को समझना। सेम दोबारा सब कुछ पढ़ना है। हाँ, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ठीक ठाक टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे नोट करें।